सईद अख्तर क्या है? वकील है, बदमाश है, अलाकार है, सियासतदान है या अवामी खिदमतगार है? एक आदमी 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठकर 4 गनमैनों के साथ आलू लेने वाले का भाव पूछते कि कहीं अवाम को तो नहीं लूट रहा। हंसने वाली बात है। जितनी मैंने अली अमीन को सपोर्ट किया, जितना उसके साथ मैंने काम किया और जितनी मेरे ऊपर एफआईआरें हुई, तमाम सियासी जमातें अच्छी हैं, लेकिन सियासी जमातों में जमहूरियत का फुकदान है। तो आपका मुंतखब वज़ीर आज़म 24 करोड़ का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसको एसएचओ ने जाकर हवालात में डाल दिया है। अली अमीन खान ने कहा है कि मैं आप जाकर पत्थर मारे। पता है सब रजिस्ट्रार कितना कमाते हैं? तो सब रजिस्ट्रार है तो सब ये खजाना तो उसके पास होता है। सबसे ज्यादा गेन टैक्स 30% गेन टैक्स है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खाई। मैं मुझे 1 महीना वज़ारत आला दे दो एब्सोल्युटली नॉट के साथ, मैं आपके 90% मसले हल करूंगा। अकाउंट ऑफिस 100% सही का है, करप्शन की कोई हद होती है, इसमें सारा अकाउंट ऑफिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मोहम्मद रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं माहिर कानूनदान सईद अख्तर मरवत साहब, शोबा वकालत से मुंसलिक हैं, सियासी हवाले से भी इनका अपना एक बैकग्राउंड है। एडवोकेट साहब, पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सीधा पॉइंट पे आते हैं। सईद अख्तर क्या है? वकील है, बदमाश है, अलाकार है, सियासतदान है या अवामी खिदमतगार है? सईद अख्तर सर वो आवाज़ है जो दबी हुई है उस मज़लूम की। मेरे ख़्याल में जो मुझे एनर्जी देती है, जो मुझे ताकत देती है, वो आवाज़ है उस पीछे हुए तबके की जिसकी कोई नहीं सुनता। मेरी कोशिश होती है कि वो आईनी हकूक़ जो आर्टिकल 4 से लेकर 39 तक थे, जो आइन में दर्ज है, आइन सबसे मुकद्दस किताब है, उसकी मैं प्रोटेक्ट करूं बसियत पॉलिटिकल वर्कर और एक वकील भी। ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के अलावा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी क्रेन पार्टी, इसके अलावा भी कोई पार्टी थी जो आपने ज्वाइन की, या ये सफ़र जारी रहेगा? कहाँ रुकेगा ये सफ़र? सर इस तरह है कि मुस्लिम लीग नून को मैंने उस वक़्त ज्वाइन किया जब इस जमात के लीडरशिप के साथ साथ इनके कारकुनों के 2018 में तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ और तमाम आइनी हकूक़ सल्ब थे। तो इनके रिक्वेस्ट पर मैं इनके पास गया था कि भाई आप चूँकि आइनी हकूक़ के लिए लड़ते हो, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, मैं हमेशा आइनी हकूक़ के लिए लड़ूंगा और आइन ही इस कौम का हल है। ये सबसे मुकद्दस दस्तावेज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आइन है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैंने न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि NA-38 उस वक़्त था, उसके टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा। लेकिन PTI को मैंने एडिशनल सूबाई सेक्रेटरी के ज्वाइन किया, अली अमीन के साथ हर किस्म की इमदाद की। और मैं आपको अपनी तारीफ़ तो नहीं करता, जितनी मैंने अली अमीन को सपोर्ट किया, जितना उसके साथ मैंने काम किया और जितनी मेरे ऊपर एफआईआरें हुई। अब हम वकील थे या सियासी कारकुन थे, जो PTI इस जोगा हुई कि बाहर आई, इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन कंटेस्ट भी किया और इलेक्शन जीता भी है। लेकिन जहाँ तक मेरी जो ज़ाती राय है, तमाम सियासी जमातें अच्छी हैं, लेकिन सियासी जमातों में जमहूरियत का फुकदान है। मैं बार बार एक लफ्ज़ कहूँगा कि इन सियासी लीडरशिप में जो लीडर है उसकी तीसरी कार्बन कापी भी नहीं है। अगर होती तो आपका मुंतखब वज़ीर आज़म 24 करोड़ का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसको एसएचओ ने जाकर हवालात में डाल दिया है। 24 करोड़ के मुंतखब वज़ीर आज़म को एसएचओ ने जाकर हवालात में डाल दिया और हवालात में पड़ा हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं है। 24 करोड़ आवाम को पकड़ सकते हैं? कोई नहीं पकड़ सकते। तो ये जमहूरी जमातें नहीं है, ये सियासी जमातें नहीं है, ये अवामी जमातें नहीं है। अली अमीन खान ने कहा है कि मैं आप जाकर पत्थर मारे। ओ भाई, अली खान आप केसरानी को उस वक़्त पत्थर मारते, मैं गया था, मैं मुस्लिम लीग नून का सूबाई नायब सदर था भाई थे। मैंने कहा अली खान इस तरह है कि आप अच्छे या बुरे, आप हमारे MNA हो, आप अगर प्रोटेस्ट करते हो मैं आपके साथ हूँ, आपका आईनी हक है, आपको गैर कानूनी तरीके से पकड़ रहे हैं। उसको गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, बदमाशी से उठाकर, उसको गुंडागर्दी से उठाकर उसने जाकर सिंध को पंजाब के हवाले किया। पता है सब रजिस्ट्रार कितना कमाता? पूछो ना, कितना कमाता है? सब रजिस्ट्रार है तो सब ये खजाना तो उसके पास होता है। खजाने की कुंजी है। बिल्कुल कुंजी है सर जी। मैं अगर आपको कहूं कि वो दिन में 30 लाख कमा सकते तो वो कमा लेता है, ये कोई बात है? तमाम ट्रांजैक्शन। अच्छा, मैं आपके बसियत एक डेरेवाल और एक सियासी कारकुन के, मैं अली खान को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे ज्यादा गेन टैक्स, सबसे ज्यादा लैंड टैक्स वो सबसे ज्यादा इस गरीब सूबे में है। पंजाब में 5% है, सिंध में 3% है। पता है आपके पास कितना है? 30% गेन टैक्स है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। और वो जो इसका लीडर कहता था एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को, किसको कहता था? अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। तो अली खान आप कह दो ना एब्सोल्युटली नॉट।
मैं मुझे 1 महीना वज़ारत आला दे दो, एब्सोल्युटली नॉट के साथ मैं आपके 90% मसले हल कर दूंगा। मुझसे सवाल करो कि वो किस तरह, कैसे? वो इस तरह सर जी, अली खान को अगर पता नहीं है तो आपकी वसादत से मैं उसको बताता हूँ। 18वीं तरमीम में सुबह सूबाई खुद मुख्तियारी है, सुबह मुकम्मल आज़ाद है। अब जाओ भाई ईरान से कारोबार करो। रियासत का, इदारों का, नजरियों का काम क्या होता है? अवाम की खिदमत है, अवाम की खिदमत है ना। तो जब अवाम की खिदमत है तो ये सामने ईरान है, उससे मैं डीजल क्यों ना लूँ? ये सामने ईरान है, उससे मैं पेट्रोल क्यों ना लूँ? ये सामने ईरान है, आप सर जी, आप रोज आपका ईरान से तमाम डीजल ईरान से आता है। 1 लीटर डीजल आपको कौन लीटर देता है? 1 लीटर भी कोई नहीं देता। तमाम पेट्रोल ईरान से आता है। तो वो आता है 10 रुपए, इधर बिकता है 280 रुपए पे। तो आप ऑफिशियली लीगली कारोबार करें, आप एटमी ताकत हैं। तो कैसे आ जाता है ये चेक पोस्ट, वो चेक पोस्ट, ये जगह, वो जगह, तो ये कैसे यहाँ तक आप प्रॉपर देखो तक पहुँचता है? सर जी, जो पकड़े हुए हैं, हाँ, जो पकड़े हुए हैं, जो चले गए वो तो चले गए। आप कभी कस्टम दफ्तर का मायना करें, सब के सब ईरानी माल है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है। ये पकड़ा हुआ सिर्फ 1% है, 99% आता है। बड़े बड़े मच्छर मगरमच्छ हैं, वो कारोबार तो करते जो हैं। पाक आर्मी का भी मैं वकील रहा हूँ 12 साल। मैं तमाम एजेंसियों का, जितनी आपकी एजेंसियां हैं, फेडरल एजेंसियां, तमाम का मैं वकील रहा हूँ। फेडरल की और आपके जितने फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम का मैं वकील रहा हूँ, और मैंने ईमानदारी से इनकी खिदमत की है। ऑफिस में करप्शन का वो बाजार गर्म है जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, तो इसका सद्भाव क्या होगा? आम आदमी को कैसे रिलीफ मिलेगा? अकाउंट ऑफिस का आपने 100% सही कहा है। मैं कई दफ़ा नहीं, 20 दफ़ा गया हूँ एक गरीब पेंशनर के पास के, यार इसका पेंशन है, इसका हक है, इसने अपनी उम्र गलाई है, कोई सुनने वाला नहीं है। लड़ा हूँ, झगड़े किए, करप्शन की कोई हद होती है। इसमें सारा अकाउंट ऑफिस इन्वॉल्व है, सारा इन्वॉल्व है, गंद का गंद है। डीपीओ ऑफिस उससे गन है, डीआईजी ऑफिस उससे गम है। अब मुझे ये बताओ, मैं कहता हूँ कि मैं रियासत का मालिक हूँ और मैं टैक्स देता हूँ साबुन पे, चाय पे, दूध पे, पत्ती पे, आलू पे, साग पे। वो टैक्स कहाँ जाता है? हुकूमत पाकिस्तान के पास। इस रियासत के वाली वारिस हम हैं। और मैंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं 1986 से सियासत कर रहा हूँ। मेरे तमाम सियासी जद्दोजहद में इतने दलेर, बहादुर, निडर और बेबाक पार्टी नहीं देगी। ओ मरे हुए फिरौन के पीछे तो हर कोई बोलता है, 30 फिरौन तो डी खान में बैठे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट का सरबराह फिरौन है। कौन बोलता है हक की बात? कौन बोलता है सच की बात? कौन बोलता है अल्लाह और पाक के रसूल और नबी के फरमान पे चलता है कि हक की बात भी करे, सच की? अगर हम सच बोले, अगर हम हक की बात करें, 99% मसले आपके उसी दिन, उसी लम्हे, उसी मिनट में हल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात सर, जो दुख है हमें, खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है उन फ़लस्तीनी बच्चियों को देखकर, उन बूढ़ों को देखकर, उन बच्चों को देखकर जो 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 कट रहे हैं। यार कोई खुदा का खौफ करो। इसराइल छोटा सा एक मुल्क है, ये डी खान से छोटा मुल्क है, और उसकी 70 लाख आबादी है, और पूरी तरह सारे मुसलमान है, वाहिद एक मुल्क है। और ये मुसलमानों की कौमी गैरत पता नहीं कब जागेगी। कोई निज़ाम मुझे आवाम का सुनने वाला कोई नहीं, निज़ाम जा किस तरफ रहा है? अनोखा लाडला किलन को मांगे चांद रहे। एक आदमी 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठकर 4 गनमैनों के साथ आलू लेड़े वाले का भाव पूछते कि कहीं अवाम को तो नहीं लूट रहा। हंसने वाली बात है, ये कौम मजाक है। मैं सर जी, जो खराबी की जड़ है ना, जो खराबी की जड़ है वो ब्यूरोक्रेसी है। वही अतार का लौंडा है ना, आप उससे दवा मांगने जा रहे हो। ओ भाई, 100% दूध में केमिकल है, 100% दही में केमिकल है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपका बूट, शूज, चाहे बाटा खाओ चाहे उसका, वो कहाँ पड़ा होता है? कभी देखा है? वो सुकेस में, कारपेटेड कमरे में, एसी में पड़ा होता है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल ठीक है। और आपका गोश्त, आपका दही, आपका जो है वो सारा खाने पीने का सामान कहाँ पड़ा होता है? गटर के नाले के ऊपर, गटर के नाले के ऊपर। इस मुल्क में करप्शन इसलिए होती है, करप्शन करवाई जाती है ब्यूरोक्रेसी से, कि गंदे नाले हों, टूटे फूटे रोड हों, और ये आपका दही और ये सारा जो है गन में पड़ा रहा हो, ताकि मल्टीनेशनल की दवाइयाँ बिकें। क्यों? वो दवाइयों के कारखाने बंद करेंगे। अमेरिका में कोई मल्टीनेशनल दवाई नहीं बिकता है। क्यों? सारी कौम जटनील कर रही है, वो कोई अकल के नाखून लो सर जी। यही हमारे अलमी है, इस रियासत के भी और इसके अवाम के भी। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि खुला पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह सईद अख्तर एडवोकेट देते हैं, आज तमाम उमूर पर हमने बात की। अवामी मसाइल के ऊपर बात हुई, सियासत पे बात हुई, और हल्का फुल्का तंज़ो मिज़ाज भी हुआ। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा।